हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुल्सानिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 9 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। इस वीडियो में हम एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में सीखेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करने के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट करने के बाद नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करने पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप सेट हो जाती है। यानी कि इस एग्जांपल में हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में देखते हैं। पहले हम टेबल बना लेते हैं। एग्जीक्यूट कर लेते हैं टेबल बनाने की स्क्रिप्ट को। तो यहां पर हमने एक टेबल बनाया है TBL एम्प्लॉई। यहां पर ध्यान दें आप, आईडी कॉलम है, प्राइमरी की रखा है, आइडेंटिटी कॉलम रखा गया है, सीड वैल्यू एक है, इंक्रीमेंट एक है, नेम एनवेरकेर है, डेट ऑफ ज्वाइन डेट टाइम है, डेटा टाइप, एड्रेस कॉलम है, एनवेरकेर है, सिटी कॉलम है, एनवेरकेर है। पर यहां पर डिफॉल्ट एक्स्ट्रा कीवर्ड देकर सूरत दिया गया है। यानी कि अब सिटी कॉलम के लिए अगर हम कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करेंगे तो कंप्यूटर अपने आप सूरत वैल्यू उस कॉलम में स्टोर कर लेगा। आइए देखते हैं। सिलेक्ट करते हैं टेबल। फिलहाल इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, आईडी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइन, एड्रेस और सिटी, ये सभी कॉलम है। यहां पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं इस टेबल में। इंसर्ट स्क्रिप्ट रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट। देखिए, यहां पर सिटी के अंदर सूरत इंसर्ट हुआ है। हालांकि हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त यहां पर केवल 3 ही वैल्यू सप्लाई की थी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइन और एड्रेस। हमने सिटी वैल्यू यहां पर इंसर्ट नहीं की थी, फिर भी यह ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट यहां पर हो गई है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यह काम है, अगर वैल्यू सप्लाई नहीं की जाती तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वह वैल्यू वहां पर इंसर्ट कर देना। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर टेबल्स में देखते हैं, टेस्ट के अंदर यहां पर हमारा यह टेबल है TBL एम्प्लॉई। यहां पर कॉलम्स है, की है। कंस्ट्रेंट में देखते हैं तो देखिए, यहां पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है जो वो ऐड हो गया है। राइट क्लिक करते हैं यहां पर टेबल के ऊपर, डिजाइन मोड में जाते हैं। देखिए, यहां पर हमारा टेबल है। हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सिटी कॉलम के ऊपर रखा है, तो इन्हें सिलेक्ट करते हैं, सिटी कॉलम को यहां पर से। देखिए, तो यहां पर देखिए, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बाइंडिंग, यहां पर आपको यहां पर सूरत वैल्यू मिल रही है। यहां पर यह वैल्यू ये है, यहां हमने जो डिफॉल्ट सेट की ना ये वैल्यू, तो ये यहां पर मिल रही है। अब डायरेक्टली यहां पर टाइप करके भी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं कॉलम के अंदर। यहां पर टाइप करके, यहां पर अगर आप सूरत की जगह वडोदरा बदलना चाहे तो भी बदल सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं जिसमें हम सिटी की वैल्यू नल पास करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू TBL एम्प्लॉई, कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, नेम, डेट ऑफ ज्वाइन, एड्रेस, सिटी, वैल्यू दे देते हैं यहां पर राजू, डेट टाइम, डेट टाइप कर लेते हैं, ये एड्रेस टाइप करते हैं और सिटी के लिए हम नल पास करते हैं और देखते हैं नल पास करने पर क्या होता है, डिफॉल्ट इंसर्ट होती है या नल इंसर्ट होती है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई है। सिलेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर, तो इनसे यह प्रूव होता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट देने के बावजूद भी अगर हम उस कॉलम के लिए नल पास करते हैं, स्पेसिफिकली नल पास करते हैं, तो नल वैल्यू स्टोर होती है, डिफॉल्ट नहीं होती है। ठीक है,
टेबल बन जाने के बाद अगर हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करना हो तो इनके लिए यहां पर देखते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू जो हम रखना चाहते हैं, और कॉलम का नाम। तो यहां पर हम ऐड करते हैं ऑल्टर टेबल टीबीएल एम्प्लॉई ऐड कंस्ट्रेंट। एक कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं यहां पर, डेट ऑफ ज्वाइन के लिए कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं और इसमें हम करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम एसक्यूएल का फंक्शन यूज कर रहे हैं यहां पर गेट डेट। यहां पर गेट डेट फंक्शन है वो करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है। या स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट। यहां पर कंस्ट्रेंट फोल्डर को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक नया कंस्ट्रेंट जुड़ गया है। अब डीएफ टीबीएल एम्प्लॉई डेट ऑफ ज्वाइन डीओजे, ये हमने कंस्ट्रेंट का नाम रखा है ताकि हमें पता चले कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है। टीबीएल एम्प्लॉई टेबल के ऊपर ये कंस्ट्रेंट बनाया गया है और कॉलम का नाम है डेट ऑफ ज्वाइन डीओजे। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, डिफॉल्ट के लिए गेट डेट फंक्शन रखा है और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइन रखा है। एक रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर इस रिकॉर्ड में हम नेम और एड्रेस दो ही वैल्यू दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉई, नेम और एड्रेस दो ही वैल्यू दे रहे हैं, प्रकाश और भरत नगर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट करके देख लेते हैं रिकॉर्ड को। हमने दो ही, याद रखिए हमने दो ही वैल्यू सप्लाई की थी यहाँ पर रिकॉर्ड में क्या इंसर्ट हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी की जो करंट डेट एंड टाइम चल रही है वह इंसर्ट हुई है और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सूरत है वह इंसर्ट हुआ है। ये दो ही वैल्यू हमने सप्लाई की थी, प्रकाश और भरत, फिर भी ये दो डिफॉल्ट वैल्यू ऐड हो गई है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को हमें अगर ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो इनके लिए क्वेरी है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम। तो हमने अभी अभी जो कंस्ट्रेंट ऐड किया वो ये नाम से ऐड किया था, तो ये क्वेरी हम लगाते हैं यहाँ पर, तो ये कंस्ट्रेंट डिलीट हो जाएगा। अब ग्राफिकली भी यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ये डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट फोल्डर के ऊपर, कंस्ट्रेंट के ऊपर सॉरी। तो यह क्वेरी हम रन करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कंस्ट्रेंट हम डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड में भी देखिए ये सारी चीजें बताई गई है। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है या आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।